और शिक्षक इन दिनों चर्चा में है। अगर यूं कहें कि बिहार का शिक्षा विभाग और शिक्षक चर्चा में है। अगर बात कर लें कुछ घटनाओं की, तो कुछ दिन पहले ही शिक्षकों और शिक्षा विभाग पर चर्चा छिड़ी थी। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, हर जगह यह देखने के लिए मिल रहा था चर्चा। एक तरफ जहां साहब जो हैं शिक्षकों के पैजामा कुर्ता पर आपत्ति जताते हैं, तो दूसरी ओर पुलिस विभाग जो है शिक्षक को पीटकर अधमुआ कर देते हैं। विरोध प्रदर्शन तो नहीं हुआ, लेकिन सोशल मीडिया पर फजीहत हो गई। नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और मेरे साथ हैं अभय कुमार। अभय जी, इन दिनों शिक्षा विभाग चर्चा में है, यानी यूं कहें कि बिहार का शिक्षा विभाग चर्चा में है। डीएम साहब, मैं उस घटना की ओर विशेष में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन ये बताना चाहूँगा कि डीएम साहब, एक जिले के एक डीएम साहब जो हैं एक विद्यालय में जाते हैं जांच करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए। वहाँ के प्रधानाध्यापक जो होते हैं वह पैजामा कुर्ता और गमछी लिए हुए होते हैं। उनको देखकर भड़क जाते हैं, आग बबूले होते हैं और यहाँ तक आदेश देते हैं कि इनमें कोई ऐसा शिक्षक का गुण ही नज़र नहीं आ रहा है, इनका वेतन बंद कर दिया जाए, इन पर उचित कार्रवाई की जाए। इसके बाद शिक्षकों में आक्रोश जग गई और इसको सोशल मीडिया पर प्रचारित होने लगा। जब मीडिया में बातें आने लगी तो डीएम साहब उस बयान को अपनी ओर से कहना शुरू कर दिए कि मैं उस परिधान पर, यानी कि उस वस्त्र पर, उनके पहनावे पर कोई आपत्ति नहीं जता रहा था, बल्कि उनका जो कुर्ता का बटन जो था खुला हुआ था। यह कहाँ तक सर है कि बिहार में जो है, या पूरे भारत को कह सकते हैं, कुर्ता पैजामा और गमछी जो है एक भारतीय सभ्यता की एक पहचान है। इसमें आपको क्या लगता है सर? देखिए सुनील, बहुत सारी बातें जितना आपने बताया, बहुत सारी बातें एक साथ का मिला जुला है। मेरे विचार में आपकी बात सुनते सुनते मेरे मन में तरह तरह के विचार आए। पहली बात, लाल फीता शाही। लाल फीता शाही में काम कुछ हो या नहीं हो, पहनावा ओढ़ावा और काम करते हुए दिखना चाहिए। ये अंग्रेजों से हमने लिया है, वर्दी की बात है। दूसरी बात, शिक्षकों की वेशभूषा, जो लाल फीता शाही, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सीधे के सीधे पहनावा ओढ़ावा, आचार व्यवहार, विचार सारे अंग्रेजों से लिया गया है, वो लाल फीता शाही है। और लेकिन शिक्षक जो होता है हमारे यहाँ गुरु के भूमिका में होते हैं। मैं अपने दर्शकों को बता दूं सुनील कि आपने देखा भी होगा कहीं कि पहले हमारे यहाँ शिक्षकों का परिधान ही धोती कुर्ता हो जाता था। मैं कई शिक्षकों को जानता हूं, आप भी जानते होंगे। शिक्षक मुस्लिम समाज से हैं, पुराने शिक्षक मुस्लिम समाज से हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनके यहाँ धोती वर्जित है, उनका पहनावा ओढ़ावा धोती नहीं है। लेकिन फिर भी जब वो शिक्षक बन गए थे, शिक्षक में उनकी नियुक्ति हो गई थी, तो आप बहुत सारे शिक्षकों आपके जेहन में होगा, याद होगा, मैं कई नाम जानता हूं, धोती कुर्ता पहनना शुरू कर दिए थे। इसलिए कि मैं इनके जैसा दिखूं, एक शिक्षक जैसा दिखने के लिए धोती कुर्ता अनिवार्य था। खैर धीरे धीरे आधुनिकता बढ़ी, लाल फीता शाही शिक्षक समाज में भी हावी हुआ। जब गुरुजी शिक्षक हुए, मास्टर हुए, टीचर जब हो गए, तो फुल पैंट शर्ट में भी नजर आने लगे। खैर उसका विशेष मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन परिधान की जहाँ तक बात है, तो परिधान के बारे में डीएम साहब जब भी बोल ही दिए हैं कि हम उनके परिधान पर मैं कोई टिप्पणी नहीं किया हूँ, तो उस पर भी बहस बेकार है। लेकिन मैं एक बात अब बताना चाहता हूँ, जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें कहा जा रहा है, यह निर्देश दिया गया है कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई ज़्यादा से ज़्यादा उनके मातृभाषा में कराई जाए।
एक तरफ क्योंकि वह समाज से जुड़ा रहे, जिस परिवेश में रहता है जुड़ा हुआ है, उसी भाषा में उन्हें शिक्षा दिया जाए। और शिक्षकों का विचार व्यवहार भी उस स्थानीय गंवई अंदाज भी होना चाहिए। तो एक तरफ नई शिक्षा नीति कहता है कि आप मातृभाषा में, मदर टंग में स्थानीय वातावरण के अनुसार बच्चों को शिक्षा दें, खेल खेल में शिक्षा दें, तो दूसरे तरफ लाल फीताशाही कहता है शिक्षकों को, शिक्षक नहीं, आप स्थानीय वातावरण में नहीं रहिए, टाई पहनिए, कोट पहनिए और फुल पैंट शर्ट पहन के आप जीट बूट में बच्चे को मातृभाषा में शिक्षा दीजिए, गंवई का खेल खिलाइए। अब ये नहीं लग रहा है कि शिक्षक एक बेचारा बनकर रह गए हैं। देखिए, जहाँ तक स्कूल निरीक्षण की बात है, अभी हर बुधवार को पंचायत जांच की बात हो रही है, तो हमें तो ये लग रहा है कि पंचायत जांच के नाम पर शिक्षकों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। पंचायत जांच का उतना हवा नहीं होता है जितना स्कूल और आंगनबाड़ी जांच की होती है। देखिए, अगर पंचायत को जांच करने कोई पदाधिकारी जाते हैं तो वहाँ पर वीडियोग्राफी नहीं करवाते हैं कि हमने क्या मुखिया जी के जांच किया, क्या वार्ड में जाकर जांच किया। और जब स्कूल में जाते हैं तो अपने साथ मीडिया को लेकर चल जाते हैं, और तो और अपने पदाधिकारियों के द्वारा मोबाइल से वीडियोग्राफी कराते हैं, और वीडियो करवाने के बाद में उस वीडियो को वायरल भी कर देते हैं। तो क्या आपको स्कूल जांच करवाने का तात्पर्य कहीं यह तो नहीं है शिक्षकों को फजीयत करना, शिक्षकों को मान मर्यादा को अपमानित करना, शिक्षकों को प्रताड़ित करना, शिक्षकों को बेइज्जती करना? सुनील, मैं अब जानना ये चाहूँगा कि वो वीडियो किस तरह का बनाते हैं। जैसे वो वीडियो बनाते हैं कि जैसे ही हम स्कूल में प्रवेश किए, हम खाना बच्चों के साथ में बैठ के खा रहे हैं, हम उन थाली को खुद जाकर साफ कर रहे हैं, इस तरह का वीडियो बनाते। बच्चों में गए, पूछे, और तो और शिक्षक को बच्चों के सामने खड़ा करके क्लासरूम में ही प्रश्न करना शुरू कर देते हैं। आप यह अनुभव कीजिए अब है कि अगर आप भी एक पढ़े लिखे इंसान हैं, लाख आपको जानकारी है, अचानक कोई आए और आपके सामने कोई प्रश्न की झड़ी लगा दे, तो क्या आप उस प्रश्न को जवाब देने में सक्षम हो पाएंगे? और उस पर भी एक शिक्षक निरीह प्राणी की तरह होता है जैसा लोग बना दिया है, और कोई उच्चाधिकारी आकर और आपसे डायरेक्ट सवाल करने लगे तो सवाल देना संभव हो पाएगा? तो उनकी इस योग्यता को तो आप प्रमाणित नहीं न कर सकते हैं। बात यहाँ पर मैं पूरी बात अभी मैं समझा। यहाँ जो अधिकारी जाते हैं उनको पंचायत बुधवार और गुरुवार को जाकर पंचायत जांच करना है। शायद पत्र देखे होंगे, विकास योजनाओं की जांच करना है। आप स्कूल में जाइए, जांच कीजिए। जांच यह कीजिए कि स्कूल में बाउंड्री है कि नहीं है, पेयजल की व्यवस्था है कि नहीं है, विकास कार्य का जांच करना है, बिजली की व्यवस्था है कि नहीं है। तो और जो जांच आप कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई हो रही है कि नहीं हो रही है, तो उसके लिए शिक्षा विभाग अलग से अधिकारी नियुक्त किया हुआ है, और उस अधिकारी का काम है कि विद्यालय में पठन पाठन की क्रिया का वो जांच करे। लेकिन जो लाल फीताशाही अफसरशाही की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन इनको क्या है कि अपना चेहरा चमकाना है। वो जाते हैं बच्चों के साथ मीडिया में बने रहना है। स्कूल जांच नहीं करना है, आपको विकास कार्यों को जांच करना है। जो जांच भी निरीक्षण भी कीजिए, शिक्षकों की एक्टिविटी को भी देखिए, लेकिन शिक्षकों को जलील तो मत कीजिए। मैं वहीं पर आ रहा हूँ। आप जब ब्लॉक में अगर डीएम साहब अगर आप हैं और जाते हैं ब्लॉक में, तो वहां क्यों नहीं मोबाइल देते हैं अपने अधिकारी को कि बनाओ इसको वीडियो, हम वीडियो को डांट रहे हैं, किसी अहला कर्मचारी को डांट रहे हैं, किसी छोटे कर्मचारी को बोल रहे हैं, किसी हम इसको कमी देखें, वहां का वीडियो क्यों नहीं लोग बनवाते हैं और स्कूल में आंगनबाड़ी का वीडियो बनवाते हैं? वही बात कर रहा हूँ कि ये लोग एक तुष्टि अपना जो है ना, तो तुष्टि वो करते हैं, और अपने जो तुष्टि के लिए ऐसा काम इन लोग करते हैं। अधिकारी जो है, ऐसे अधिकारी उनको हम लोग कहते हैं कैमरा जीवी अधिकारी। वो कैमरा जीवी अधिकारी जो होते हैं, वो करनी धरनी कुछ नहीं रहता है। जाएंगे और शिक्षक वहाँ खाना खाएंगे, मिड डे मील खाएंगे और थाली धोएंगे और करेंगे। हम आपको बता दे रहे हैं, 4 रुपया में घर में आप किसी को खिला के दिखा दीजिए, और 4 रुपया में शिक्षक को व्यवस्था कर देते हैं कि 4 रुपये में बच्चा को खिला के पहलवान बना दो, और जाके आप 8 रुपया के अपने खा जा रहे हैं। सही बात, 8 रुपया के अपने खा जा रहे हैं, साथे अमला जमला जा रहे हैं। तो और शिक्षकों पर शिक्षक कहाँ से मेंटेन करता है? और जो सवाल की बात कह रहे हैं, शिक्षकों को बच्चों का, हाँ सवाल पूछिए, शिक्षकों से सवाल उससे संबंधित पूछिए। और सवाल की जहाँ बात है, शिक्षकों की योग्यता को अगर जांच करना है तो उसके लिए सी टेट और टेट परीक्षा पास करके टीचर आए हुए हैं। बिल्कुल
दस्ता और क्या बोलते हैं उसको कि टेट वगैरह पास करके आए हैं, तब तो जाकर वह शिक्षक बने हैं। अब जो एलिजिबिलिटी था उसको पास कर गए हैं और उसके बाद भी आपके सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब कमी आप में है कि आपने फिर उसके बाद प्रशिक्षित नहीं किया है, बढ़िया से आप प्रशिक्षित नहीं किया है। और सवाल पूछने का बात क्या है भाई, बच्चों के सामने आप शिक्षकों से क्या सवाल कीजिएगा? आपके अनुसार कोई सवाल कीजिए, आप जवाब दे पाइएगा? बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। मैं चैलेंज करता हूं, मैं जाता हूं और आपका जो कार्य मिला हुआ है, विकास कार्य मिला हुआ है, उसी से संबंधित सवाल आप नहीं जवाब दे पाते हैं। नल जल योजना के बारे में पूछा जाता है तो नहीं आप जवाब दे पाते हैं कि क्यों बंद है, जानकारी ही नहीं है। और शिक्षकों पर उंगली दिखाते हैं, उंगली उठाते हैं। देखिए आज जो है पूरा समाज जो है शिक्षक की ओर घूम गया है, पदाधिकारी महोदय घूम गए हैं। आज देखिए कि एक घटना घटी है, शायद सासाराम की तरफ की बात है। एक दिव्यांग शिक्षक अपने पिताजी के साथ में थाने पर जाते हैं, वहां पर वह कुछ कहने के लिए चाहते हैं, उससे पहले वहां का जो अधिकारी पुलिस विभाग का होता है, एसआई शायद बोला जाता है, तो वह इन पर टूट पड़ते हैं, मारने पीटने लगते हैं, मार के धमोल कर देते हैं। गार्जियन भी बाहर रहते हैं, उनके परिवार लोग भी रहते हैं, लेकिन उनसे मिलने तक नहीं देता। तो शिक्षकों को आप किस दृष्टि से देखते हैं? वही पुलिस शिक्षकों को पीटती है जो बालू माफिया से पीट कर आती है, शराब माफिया उन्हें पीटता है और थाना में आके एक दिव्यांग शिक्षक पर शेर बनने का प्रयास करते हैं। अगर आप में हिम्मत है तो जिसके लिए आप बहाल हुए हैं उसको तो पकड़िए। अब जान रहे हैं कि एक शिक्षक क्या होता है, बस बच्चों के बीच में खुद बच्चा बनकर रहता है, उसको आप क्या पीटिएगा? आप भी किसी शिक्षक से पढ़े लिखे होंगे तब अधिकारी आप बने हुए हैं, और आज उसी शिक्षक को अपमानित करते हैं। क्या आप दिखाना चाहते हैं? शिक्षक एक बहुत सम्मानित पेशा है और इस पेशे में स्वार्थ नहीं होता है, समाज सेवा जुड़ा हुआ रहता है। और जिस भी देश का, जिस भी राष्ट्र का अगर शिक्षक प्रताड़ित होगा वह राष्ट्र कभी उदय नहीं कर सकता है। तो कुल मिलाकर भाई हम कह सकते हैं कि आज जो पंचायत जांच के विकास कार्यों की जांच करने के लिए जो टीम हर बुधवार और बृहस्पतिवार के निकल रही है, वह बिल्कुल पंचायतों की जांच न करके बल्कि स्कूल और आंगनवाड़ी के जांच करने के बाद अपने चेहरा को चमकाने के लिए स्कूल और आंगनवाड़ी में जाते हैं, और विकास कार्य में वो क्या जांच किए हैं यह पब्लिक के बीच में नहीं आ पाता है, के बीच में नहीं आता है। नल जल योजना बंद है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं 70% बंद है। जो चालू है नल जल योजना की चालू दिखाया गया है, किसी न किसी कारण से वो कार्यरत नहीं है। कभी आप अधिकारी हैं, नल जल योजना के मीनार पर वो चहक जाते हैं आपसे, अपने आप से, तो उसमें क्या सुधार हुआ उसको भी तो वीडियो बनवा के वायरल कीजिए कि हमने जब वहां जगह देखा त्रुटि, तो वहां देखिए 2 दिन के अंदर में दम झका। कितने महीने से जांच हो रही है? कम से कम 4-5 बूथ 5 महीने से जांच हो रही है। 5 महीने से आपके जांच के बाद क्या सुधार हो रही है उसका भी तो आप डालिए, उसका कोई रिपोर्ट नहीं मिलता है, कहीं कोई रिपोर्ट नहीं है। तो बस शिक्षकों पर कि शिक्षकों को ही पूछा नहीं आया, तो ये व्यवस्था नहीं था, शिक्षक पढ़ा नहीं रहे हैं। क्या नहीं पढ़ा रहे हैं? यानी कि आप अपने गुरु पर जिनसे आप पढ़े हैं और बड़े बड़े अफसर बने हुए हैं, उन गुरुओं को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। तो शिक्षकों को भी चाहिए कि विकास कार्यों की जांच के लिए वो पदाधिकारी आ रहे हैं, वो आपकी जांच कर रहे हैं, तो उनसे भी आप प्रश्न कीजिए, पूछिए। हालांकि देखिए अब क्या आगे होता है, शिक्षकों में भी काफ़ी आक्रोश है इसको लेकर। फिलहाल हम यह कहना चाहेंगे शिक्षकों से कि हम दोनों की बातें आपको कैसी लगी और इसमें और क्या लाना चाहिए था पब्लिक के बीच, लोगों के बीच, जरूर कमेंट करके बताइएगा। और हम दोनों की बातों से अगर किसी को ठेस भी पहुंचा हो तो क्षमा भी चाहेंगे, लेकिन मैंने जो भी बात बोला है वह सत्य बोला है, क्योंकि आज शिक्षकों को जो है हर लोग एक निरीह प्राणी की तरह देख रहा है और हर कोई चुटकी लेता नजर आ रहा है। जिसको जहां मौका मिल रहा है शिक्षकों पर चुटकी ले रहा है, उसको बेइज्जती कर रहा है। देखिए, बुरा किसी को हमेशा कोई बात बोले नहीं है कि बुरा किसी को लगे, और बात बुरा लगने की बात नहीं है। आपके अनुकूल या प्रतिकूल मेरी बातें हो सकती है, लेकिन मैं खामोश नहीं रह सकता हूं। जहां भी मुझे कुछ नजर आएगा मैं बोलूंगा। अब क्या बात, मेरी बात किसी के प्रतिकूल जाए या अनुकूल जाए या उन पर निर्भर करता है, लेकिन हाँ, जो भी समाज के हित में, देश के हित में बातें होगी मैं बिल्कुल बोलूंगा। सुनील, जो बातें जो करते हैं कि इनका ये परिधान नहीं है, शिक्षक के वेशभूषा में नहीं नजर आ रहे हैं, तो वो भी तो अपनी वेशभूषा को देखें कि आईएएस का वेशभूषा क्या होता है, किसी पदाधिकारी का वेशभूषा क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल अपनी परिधान को देखें, उसके बाद उंगली उठाना चाहिए। तो
चलिए हम दर्शकों से विदा लेना चाहते हैं। आपको यह कैसा लगा जरूर बताइएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और इसी तरह से प्यार बरसाते रहिए। लेकिन प्यार बरसाने के लिए हमको तभी पता चलता है जब वीडियो पर कमेंट आता है और लाइक मिलता है, तो मुझे लगता है कि आप और हम जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, लगातार हमारे शिक्षक व्यूअर्स का कहना है कि शिक्षकों की खबर से आप दोनों दूर जा रहे हैं, तो दूर नहीं, बहुत ही नज़दीक हैं। अब विवाद का इस तरह का वेतन संबंधी, एरियर संबंधी खबरें तो दिखाना नहीं चाहते हैं, मुद्दा की बात करते हैं। तो आपसे दूर नहीं, अब हमेशा आपके लिए हम आपके बीच में, अभय और सुनील आपके बीच में रहेगा। तो अब विदा लिया जाए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और इसी तरह से प्यार बरसाते रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।